लेकिन फिर उसकी मारिया की बहन गैबी ने एक रोबोटिक दाया पैर लगवा लिया और उसने उसकी माँ का रिकॉर्ड बड़ी आसानी से तोड़ दिया। इतना लंबा कूदना किसी आम इंसान के लिए संभव नहीं था। गैबी की पावर से प्रभावित होकर अब लोग बायोनिक प्रोस्थेसिस को लगवाने लगे थे, जिससे उनकी ताकत और रफ्तार बेहिसाब बढ़ जाए। लेकिन अब मारिया जैसे नॉर्मल खिलाड़ियों को लोग उतनी अटेंशन नहीं दे रहे थे। इसके बाद वर्तमान में गुस्तावो ने अपनी बहन को अपने उसके प्लान के बारे में बताया, लेकिन मारिया ने कहा कि बाद में उसे वो बात करेगी। इसके बाद हम बायोनिक कंपनी को देखते हैं, जिसे डारियो और रिकार्डो चला रहे थे। असल में रिकार्डो कैवी और मारिया का पिता होता है। दुनिया भर में बायोनिक्स की डिमांड आसमान छू रही थी। पहले ये प्रोजेक्ट सिर्फ वॉर में घायल हुए आर्मी की मदद के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल खेलकूद में भी होने लगा था। यहाँ बैठे स्पॉन्सर कहते हैं कि उनके बायोनिक कंपनी के लिए गैबी को लीड करने का मौका दिया जाएगा, जिससे उसके पिता रिकार्डो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सभी को नीम चिप की अपडेट मिलती है कि उनके बनाए हुए रोबोटिक हाथ पैर की ताकत और रफ्तार 30% और बढ़ जाएगी। डारियो, रिकार्डो और वांडा, जो कि गैबी के मैनेजर हैं, अब अपडेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। वे खुश थे कि इस अपडेट के बाद गैबी और भी तेज और ताकतवर हो जाएगी। इससे गैबी एक नए रिकॉर्ड बनाएगी, जिससे उनके रोबोटिक हाथ पैरों की डिमांड पूरी दुनिया भर में और भी तेजी से बढ़ जाएगी। इस दौरान मारिया हैथोर से मिलने आई, जो खिलाड़ियों को जूस बांट रहा होता है। मारिया से बातचीत के दौरान उसने अपने भाई की कहानी सुनाई। उसने बताया कि बायोनिक्स के आविष्कार से पहले उसका भाई बॉक्सिंग चैंपियन था, लेकिन प्रोस्थेटिक के आने के बाद आम खिलाड़ियों के लिए तो किसी भी स्पोर्ट्स में टिके रहना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है।